क्या करें जब हर तरफ से हार मिल रही हो, हर तरफ निराशा ही निराशा हो, हिम्मत टूटने लगे, गिव अप का ख्याल आने लगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करें। कभी कभी दुनिया, किस्मत और खुदा तीनों चीज़ें हमसे रूठ जाती हैं। जब हम हर तरफ से हार रहे होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं और हमें कुछ नहीं समझ में आता है हम क्या करें। अब कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं। लेकिन ये फेलियर सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हिस्ट्री हमारी फेलियर से भरी पड़ी है। ऐसे लोगों से भरी पड़ी है हिस्ट्री जिन्होंने अपनी फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट करके दिखाया है। फेलियर और सक्सेस एक ही कॉइन के दो साइड हैं। सफलता का मज़ा तभी है जब यहाँ पे असफलता हो। असफलता के बाद जब हमें सफलता मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सक्सेस और फेलियर, सफलता और असफलता कोई मैटर ही नहीं करते हैं। दोनों ही केस में आपको जो आप कर रहे हैं वो ही करते रहना चाहिए। अगर आप सक्सेस होते तो उसका ये मतलब नहीं आप आराम से बैठ जाएं, अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो भी इसका ये मतलब नहीं कि आप गिव अप कर दें, घबरा जाएं और पैनिक बटन प्रेस कर दें। दोस्तों, हमारा इतिहास फेलियर से भरा पड़ा है। ऐसे लेजेंड जो कभी फेल हुए हैं, सैकड़ों बार फेल हुए हैं। अगर हम अपने इतिहास को टटोलें तो हमें ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे। और एक ऐसा ही किस्सा है अब्राहम लिंकन का। 21 साल की उम्र में इनका पहला बिजनेस बंद हो गया। 24 साल की उम्र में इनका दूसरा बिजनेस भी बंद हो गया। 27 साल की उम्र में इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इसके अलावा इन्होंने 16 से ज़्यादा इलेक्शन हारे। लेकिन जब इनको सफलता मिली तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। जितनी भी फेलियर्स थी वो बहुत फीकी पड़ गई, सफलता ही इतनी बड़ी थी। दोस्तों, 52 साल की उम्र में अब्राहम लिंकन यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए 16 इलेक्शन हारने के बाद। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 इन्वेंशन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए। जब इनसे किसी ने पूछा कि आप 9,999 और फेल हुए हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो एडिसन ने ये कहा कि 9,999 ऐसे तरीके मुझे पता चले हैं जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बन सकता। सोइचिरो होंडा कंपनी के फाउंडर, ये एक बार जापान में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरिंग जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। वहाँ पे एचआर ने इनको रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया कि आप इस जॉब के लायक नहीं हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आए अपने गैराज में स्कूटर बना डाला और उसके बाद इन्होंने होंडा मोटर कंपनी की स्थापना करी। जो हम सब जानते हैं कि होंडा मोटर कंपनी कितनी बड़ी है, इसकी कितनी अच्छी अच्छी कारें आती हैं मार्केट में। तो इनसे हमें सीखना चाहिए। राइट ब्रदर्स, आपको क्या लगता है ये पहले अटेम्प्ट में सक्सेस हो गए होंगे? 16 साल लगे थे राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज बनाने में। कितने अटेम्प्ट लगे थे इनको? सैकड़ों अटेम्प्ट लगे थे राइट ब्रदर्स को। हमें लगता है कि इन्होंने एक अटेम्प्ट में बना दिया होगा। इन्होंने फेलियर कहाँ देखी होगी? ये तो असाधारण लोग थे, भगवान ने इनको इसीलिए भेजा था। नहीं, वो भी हमारे जैसे ही लोग थे। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड द एवरेज पर्सन इज दैट दे डिडंट गिव अप। हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप फेलियर को हैंडल कर पाएंगे, बल्कि सक्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपकी हेल्प हो रही हो इस वीडियो से तो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प कीजिएगा। उनके साथ ही वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन फीलिंग बैड। जब आप हार रहे हो, असफलता आपको हाथ लग रही हो, तो ये नेचुरल है कि आप उदास होंगे, परेशान होंगे। क्यों ना हो? कितनी मेहनत की थी आपने, सपने देखे थे आपने, कुछ ड्रीम था आपका, तो वो जब टूटता है तो आप परेशान क्यों ना हो? होना भी चाहिए आपको। आप बिल्कुल उदास हो सकते हैं, आपको राइट है कि आपने मेहनत की थी, लेकिन उससे भी अच्छा हो अगर आप
इस फेलियर को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर लें। इससे जो आपने लेसन लिया है, जो एक सीख सीखी है, उसको आप अपने आप को मोटिवेट करने में लगा दें, अपने आप को ऊपर उठाने में लगा दें। अगर आप उदास नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आप अपने आप को रोक लेंगे, तो हो सकता है कुछ समय के बाद ये अपने आप चीज़ बाहर आए, और जब ऐसा होगा तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि अगर अभी आपको रोना है तो आप अकेले में रो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने एक्सपीरियंस को नोट करके रख सकते हैं डायरी में, अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसे आप ओवरकम करेंगे फेलियर को। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप बहाना बनाते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ऐसे मेरी कोई गलती नहीं थी, परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, या कुछ और वजह थी, या आप एक्सक्यूज़ेस देते हैं अपनी फेलियर के लिए, तो आप लर्न करने का मौका गंवा रहे हैं आप। तो एक आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है लर्न करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए, उसको आप गंवा रहे हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप डिप्रेशन में चले गए तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए एक बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है, उससे आपको लेसन लर्न करना है, उससे आपको सीख लेनी है, वो गलती फ्यूचर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसको यूटिलाइज करके आप अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कभी भी लर्न करने का मौका मत गंवाइए, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। कुछ लोग हारने के बाद डिसहार्टेंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस हार में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और उससे लर्न करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप वैल्यूएबल लेसन ले सकते हैं अपना एनालिसिस करके, और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि मुझसे कहाँ पे गलती हुई है और ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्सक्यूज़ेस देंगे अपनी गलती के लिए तो कभी भी आप इनसे सीख नहीं पाएंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ नया ट्राई कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप हार जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। हमने दुनिया में देखा है कि जो भी लोग असफल हैं वो कभी ना कभी वो कितने बार असफल भी हुए हैं। तो इसलिए आप फेलियर्स को भूल जाइए और सिर्फ आप अपना काम कीजिए, कुछ इनिशिएटिव लीजिए। आप देखेंगे सक्सेस और फेलियर ये लाइफ के पार्ट हैं, कभी हार है कभी जीत है। इसको आप एक लेसन की तरीके से लीजिए, इससे आप सीख लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और कभी भी हार को साइन ऑफ डिफीट मत लीजिए कि सारा कुछ अब ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप गलती ना करें, पहली बार में कोई काम सही कर डालें। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फेलियर्स ऑफ अदर्स। हमने पहली बार कोई गलती नहीं करी है, ये वर्ड हमारे लिए ईजाद नहीं हुआ है। हिस्ट्री भरी पड़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने गलतियां की हैं, सीखा है और बहुत बड़ा काम किया है। तो हमें उन लोगों से लेसन लेना है। हमें ये देखना है कि उन्होंने अपनी असफलताओं को सफलता में कैसे कन्वर्ट किया, क्या किया जब वो असफल हो रहे थे तब उन्होंने क्या किया, कौन से एक्शन लिए और अपनी असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर डाला। लेकिन उन लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, उन्होंने कभी भी अपनी हार को एक्सपेरिमेंट करने से अपने आप को नहीं रोका है। उन्होंने कभी नहीं सोचा है कि हो सकता मैं हार जाऊं इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करूंगा, कुछ ट्राई ही नहीं करूंगा। यही अंतर था सिर्फ उन लोगों में। आप इस हार को एक वैल्यूएबल फीडबैक मान सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं मुझे ये फीडबैक मिला है, ये कुछ कमियां हैं, मुझे इसके ऊपर काम करना है और सफलता एक दिन अपने आप मुझे मिलने वाली है। आपको इस असफलता को एक पॉजिटिव वे में लेना है, कंस्ट्रक्टिव वे में लेना है। नेगेटिविटी से बिल्कुल नहीं देखना है इसको। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको बाउंस बैक करना है। बी नाइस टू योर सेल्फ। जब हम हर तरीके से असफल हो रहे होते हैं, जब हम चारों तरफ से परेशान होते हैं, हर तरफ से निराशा मिल रही होती है हमें, तो हमारा अपने आप से विश्वास उठने लगता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। फेलियर और सक्सेस लाइफ के दो पार्ट हैं, ये तो होगा ही। बिना फेलियर के सक्सेस नहीं मिलने वाली है आपको। आप सोचिए
कि कभी कोई आपका फ्रेंड इस दौर से गुजरा था तो आपने कैसे उसकी हेल्प की थी, कैसे वो असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर पाया और आज अच्छी तरीके से जी रहा है, एक अच्छा मुकाम है उसका। आप एक अच्छी सी बुक पढ़िए, एक अच्छा सा वीडियो देखिए, और जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, उसके साथ बात कीजिए आप। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस बुरे दौर से गुजरने में और असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने में। रिमाइंड योर सेल्फ दैट एवरीवन फेल्स। हर आदमी जो असफल हुआ है कभी ना कभी वो भी असफल हुआ था। शुरुआत असफलता से ही होती है। हम जब असफल होते हैं तो सेल्फ पिटी हो जाते हैं, अपने ऊपर दया आने लगती है हमें, यार हमसे कुछ नहीं हो सकता है। और ख़ासकर जब हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कुछ बड़ा किया, घर खरीदा, कार खरीदी, नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारा ये दुख थोड़ा और बढ़ जाता है। हम देखते हैं वो तो इतनी परफेक्शन के साथ काम कर रहा है, वो तो इतना परफेक्ट है, हम तो बहुत पीछे हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर वो आज ऐसा कर पा रहे हैं तो उन्होंने उससे पहले असफलता झेली है, वो उस दौर से निकल चुके हैं जिस दौर में आप आज हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो भी लोग आज सक्सेस हैं वो भी कभी असफल रहे होंगे, फेलियर्स उनके साथ भी रही होंगी। मैडम J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर बुक की राइटर, इनको पब्लिशर ने 11 बार रिजेक्ट किया था। 12वीं बार जाके इनको पब्लिशर मिला जिसने इनकी बुक पब्लिश करी। तो जरा आप सोचिए, अगर इन्होंने 1 से 11 बार में कभी भी गिव अप कर दिया होता तो क्या हम इनको जानते, आज हम इनके बारे में आज बात करते, क्या हमें इतनी अच्छी बुक पढ़ने को मिलती? हर इंसान फेल होता है, बस फ़र्क इतना है कि उनका देखने का नज़रिया कुछ और होता है। वो घबराते नहीं हैं हार से, वो उसको पॉजिटिव लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उससे एक लेसन लर्न करते हैं और हार को जीत में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ सफलता के बारे में बताया जाता है, लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया जाता जो व्यक्ति आज इतना सफल है, जिसके बारे में हर जगह बात हो रही है, कभी वो भी बुरे दौर से गुजरा है, उसने भी असफलताओं को झेला है। हम सिर्फ लोगों की सफलता ही देखते हैं। व्हाट इज़ नाउ पॉसिबल बिकॉज यू फेल्ड अर्लियर। आज जो संभव हो पाया है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि कभी आप फेल भी हुए थे। 2007 का इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, लोगों ने बहुत गालियां दी थी हमारी इंडियन टीम को, उनके घरों पे पत्थर फेंके थे। 2011 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो इस हार का बहुत बड़ा रोल था। तो चूंकि वो 2007 में हार गए थे, अनसक्सेस हुए थे, इसने उनको बहुत बड़ा लेसन सिखाया और 2011 में इतनी बड़ी जीत दे दी। तो आज हम जो भी हैं उसके पीछे हमारे साथ जो पास्ट में हुआ है उसका बहुत बड़ा रोल है। जरा आप याद कीजिए, कभी आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ हो और आप कितने परेशान हो गए थे, उदास हो गए थे, हो सकता है आपने सुसाइड करने की भी सोच ली हो, लेकिन जब आप आज सोचते हैं उस बारे में तो आप कहते हो कितना अच्छा हुआ था। अगर उस समय वो ना हुआ होता तो आज जो मैं हूँ वो ना होता। तो जो पहले हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारी सफलता में। अगर कभी भी आपने फेलियर्स को फेस किया है तो आप ये सोचिए कि नेक्स्ट स्टेप सक्सेस का है, इसके बाद सफलता आपको मिलने ही वाली है। यू हैव टू चेंज योर फोकस फ्रॉम सर्किल ऑफ डिफ़िकल्टी टू सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी। क्यों? सर्किल ऑफ डिफ़िकल्टी से आपको स्ट्रेस मिलेगा और सर्किल ऑफ पॉसिबिलिटी से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ेंगी, बहुत सारी संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी आपको। आपने कुछ किया तो लोग तो सिर्फ प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट तो करते ही नहीं हैं। अरे अपने आप को बधाई दीजिए कि आप असफल आज इसलिए हुए हैं कि आपने कुछ नया करने का सोचा, कुछ आपने ट्राई किया, कुछ हटके करने की कोशिश की आपने। जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उसमें फेलियर्स की संभावना 100% होती है। तो आपने इतना बड़ा मौका अपने आप को दिया, आपने अपने आप को सीखने का एक और मौका दिया क्योंकि आपने ट्राई किया। हम अक्सर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, कुछ भी नया काम करते हैं, तो वहाँ पे हारने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर हम लाइफ में कभी रिस्क नहीं लेंगे तो कभी हम कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नो लॉन्गर फियर ऑफ फेलियर। शायद अब आप फेलियर से नहीं डरेंगे, अब मान चुके हैं कि सफलता और असफलता लाइफ के हिस्से हैं, ये लाइफ के पार्ट हैं।
ये तो होना ही है, कभी सफल कभी असफल, तो ये तो होता ही रहेगा। ये सबके साथ होता है, हर इंसान हारता, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो, आप फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हो। आपको असफलता से नहीं डरना है, आपको अपना एनालिसिस करना है, आपने जो एक्शन लिए थे, जो उस समय काम किया था, उसका एनालिसिस करना है। उससे आपको पता चलेगी आपने क्या मिस्टेक करी थी, क्या गलती करी थी, और वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है फ्यूचर में। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपने फेलियर्स को कैसे हैंडल किया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।